guys, welcome back to my channel. My name is Bhumika Ved and I am an assistant section officer in DDA. As you all know, DDA में बहुत सारी पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है. DDA MTS और JSA का रिजल्ट अभी रिसेंटली आया था. Congratulations to all those who got selected. एंड नाउ अब आपके मन में ये सवाल होगा कि रिजल्ट तो आ गया, अब आगे क्या होना है. तो आज की वीडियो इसी के बारे में है, वेरिफिकेशन एंड जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में कि डीए का जॉइनिंग प्रोसेस कैसा रहता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं डीवी में, अपॉइंटमेंट लेटर कब आता है, उसमें मेडिकल साथ में आता है, मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं उसमें, जॉइनिंग के टाइम आपको क्या क्या लेके जाना होता है, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना होता है, देन श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है एंड सो ऑन. एंड तो मैं ट्राई करूंगी इन सारे क्वेश्चंस का आपको स्टेप वाइज बहुत अच्छे से आंसर करने का. अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगी. एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड शेयर कर देना ये वीडियो बाकी लोगों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो. फर्स्ट थिंग, रिजल्ट आ गया, अब क्या होगा. तो बेसिकली आपके नाम के कुछ डोजियर्स बनाए जाते हैं डीडीए में. वो जो डोजियर्स हैं वो अथॉरिटी को मिलेंगे. अथॉरिटी आपके एडमिन जो आप जॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक सारी चीज़ें करेगा, तो वहाँ आपके डोजियर्स जाएंगे. देन वो लोग आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिलीज करेंगे. ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है? एक प्रोविजनल डॉक्यूमेंट है. प्रोविजनल का क्या मतलब है कि अभी ये पक्का नहीं होता, आपको टेम्परेरीली पोस्ट जो है आपको मिल रही है. रिजेक्ट भी कर सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हो. तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा होगा कि हम आपको डीडीए में एमटीएस की पोस्ट पे या जेएसए की पोस्ट पे सेलेक्ट कर रहे हैं. एंड इसके बाद आपको क्या क्या करना है वो लिखा होगा और पोस्ट की कुछ प्रोविजंस लिखी होंगी कि ये पोस्ट टेम्परेरी है, इसका प्रोबेशन पीरियड इतना है, सो ऑन एंड सो. अगर आपको वो एक्सेप्ट करना है तो भी आप मेल पे रिवर्ट कर सकते हो, जो भी उसमें लिखा हो वैसा कर सकते हो. एंड अगर रिजेक्ट करना है तो भी आप मेल पे रिवर्ट करके अनविलिंगनेस अपनी सबमिट कर सकते हो. तो आई होप आपको एक्सेप्ट ही करना होगा. और अब उस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ आएगा आपका एक मेडिकल लेटर. मेडिकल लेटर में आपको हॉस्पिटल अलॉट होगा. काफ़ी लोग का डाउट है कि मेडिकल कैसे होता है डीडी में. तो मेडिकल के लिए आपको एक हॉस्पिटल अलॉट करते हैं, वहाँ पे आपको जाना होता है और मेडिकल कराना होता है. तो सीधा जाके फर्स्ट डे मेडिकल हो जाएगा नहीं, आपको एक मेडिकल लेटर अलॉट होगा. आपको हॉस्पिटल में जाना होगा वो मेडिकल लेटर लेके. फिर जो हॉस्पिटल वाले हैं आपको एक डेट देंगे मेडिकल की और उस डेट पे आपका मेडिकल हो. मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होते हैं? बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट होते हैं. ब्लड, यूरिन, आइज, ईएनटी, बोन्स, एकदम नॉर्मल. हर्निया सर्जरी वाले, गायनी, तो नॉर्मल से टेस्ट होते हैं. एक्सरे, ये सारे टेस्ट होते हैं. अगर आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक है तो आप फिट होगे. तो आप अगर फिट होगे तो वो आपको कुछ नहीं देंगे. वो आपको क्या करेंगे, आपकी जो रिपोर्ट है मेडिकल रिपोर्ट वो डीडीए में भेज देंगे एंड आपकी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होंगी आगे. अगर आप अनफिट हो गए, टेम्परेली अनफिट, तो आपका मेडिकल दोबारा से होगा. थोड़े दिन बाद आपको दोबारा बुलाया जाएगा. इन द मीनवाइल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. आपको या तो डेट दे देंगे या फिर बाद में एक नोटिस निकाल देंगे कि इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इस सीरियल नंबर का. ठीक है. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कहाँ पे आना है? डीडीए के हेडक्वार्टर यानी विकास सदन आना है. आईना मेट्रो के पास है ये. यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में लेके आना है. 2 फोटोकॉपी कम से कम आपको सेफ साइड पे लेके आनी है. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम तक जो आपने कर रखी है सारी लेके आनी है. 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी और क्वालिफिकेशन है वो लेके आनी है. ठीक है. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लेके आना है जेएसए के लिए. मैंने ये लिखे हुए हैं ताकि मैं कहीं भूल ना जाऊँ. तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लेके आनी है जेएसए के लिए. डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है, बट अगर आपके पास है कोई सर्टिफिकेट तो आप ले आओ. राइट. 2 आईडी प्रूफ, ओरिजिनल फोटोकॉपी सब लेके आनी है. आधार ज़रूर होना चाहिए, पैन ज़रूर होना चाहिए. कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना है जिसमें डेट्स क्रूशियल है, डेट्स देख लेना. नोटिफिकेशन में जो डेट्स मेंशन हो वही डेट का होना चाहिए एंड जो फॉर्मेट दिया हो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए. देन पासपोर्ट साइज फोटोज लेके आनी है. अभी लेके आओ या जॉइनिंग के टाइम लेके आओ, वो देख लेना. अभी लेके चले जाना, वैसे जॉइनिंग के टाइम यूज़ होती हैं बट हो सकती है यूज़ अभी भी. देन एनओसी लेके आनी है अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो लेके आना है. देन पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके आना है अगर कोई डिसेबिलिटी क्लेम कर रहे हो तो. देन एक्स सर्विसमैन के कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आना है अगर वो क्लेम कर रहे हो तो. नाउ एप्लीकेशन फॉर्म, फी रिसीट और एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें भी लिखी होंगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में. अगर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो वेरी गुड, ले जाना. अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो कोई बात नहीं. क्यों? क्योंकि उनके पास जो डोजियर्स होते हैं उनमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी लगा होता है. कोई ऐसी नीड नहीं है. एडमिट कार्ड भी आपको ऑलरेडी लगा होता है तो ऐसी कोई नीड नहीं है. लेकिन अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो ले जाना, क्योंकि वो आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन भरना होता है तो आपको हेल्प होगी अगर आपको याद नहीं है. अगर मिले तो ले जाना और अगर ना मिले तो भी कोई बात नहीं, इस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं करेंगे आपको. आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें. अगर आपका नेम मैच नहीं हो रहा तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ सकता है. तो मेक श्योर कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम जो है वो मैच हो रहा हो. देन रिजल्ट में ही उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, अगर आपका एड्रेस वो नहीं है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया, तो आपको एक इंटीमेशन देना होगा डिपार्टमेंट को. तो एक लेटर लिख के आप डिपार्टमेंट को दे देना
विद इन सम डेज जो उसमें लिखा हुआ है रिजल्ट में, राइट। डिटेल्स ऑफर लेटर को अच्छे से पढ़ लेना। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बोला उनमें से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर कोई नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है वो, तो आपसे एक अंडरटेकिंग लेंगे और आपको कुछ दिन में वो डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करना होगा बिफोर ज्वाइनिंग। फिर आपकी होगी ज्वाइनिंग में आपको क्या क्या लेके आना है फटाफट से देख लेते हैं हम। फर्स्ट एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगती है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप वहीं पे लिखोगे, एक लेटर होता है कि मैं इस ओएम के थ्रू इस डेट को ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा हूँ, नाम वगैरह अपना लिखना। देन अटेस्टेशन फॉर्म होता है फॉर्म ए, उसकी 2 कॉपीज लेके आनी होती है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, फिर फॉर्म बी, D, E, F, G, H1, H2, I1, I2, J एंड J 1 से 5 तक ये लेके आने होते हैं। इसके सिवा जो डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं। ओरिजिनल और फोटोकॉपी में कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो लेके आने हैं, ठीक है, ओरिजिनल और कॉपी। देन रिलीविंग ऑर्डर अगर आपका कोई डिपार्टमेंट में थे तो रिलीविंग लेके आनी है। आधार, पैन ये सब लेके आना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना है। कोई डेफिशिएंसी रह गई थी किसी डॉक्यूमेंट की पिछली, वो लेके आना है। देन आपको एक ब्लैक पेपर लेना है, उसमें अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और उसको अटैच करानी है गेस्टेड ऑफिसर से, वो लेके आना है। देन एक शॉर्टी बॉन्ड लाना है। शॉर्टी बॉन्ड का फॉर्मेट आपको दे देंगे, वो फॉर्मेट में आपको बनाना है। एंड फर्स्ट पेज जो एफिडेविट वाला जो पेज होता है उस पर आपको फर्स्ट पार्टी में कैंडिडेट और शॉर्टी का नाम लिखवाना है एंड सेकंड पार्टी में DTA लिखवाना है। शॉर्टी के साइन होने चाहिए और एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए शॉर्टी का। शॉर्टी आपके मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं। एंड आपको कोई पैसे सबमिट नहीं करने। शॉर्टी में लिखा हुआ है बस कि 2 लाख रुपए देने होंगे अगर आप 3 साल से पहले डिपार्टमेंट छोड़ते हो, बट पैसे आपको तब सबमिट करने होंगे जब आप छोड़ोगे, अगर आप छोड़ोगे तो। एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा अगर आप कोई और गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो आपको उसी टाइम बताना होगा कि हाँ मैंने ये वाले भरे होंगे। और 6 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लेके आनी होगी ज्वाइनिंग के टाइम। अब ये जो सारी चीज़ें हैं डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हैं, बट मेन यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि जितनी जल्दी ये डोजियर्स जो हैं पर्सनल ब्रांच में आ जाएंगे, जितनी जल्दी आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू हो जाएगा, अगर आपको इशू हो गया तो फिर आपका जल्दी ही हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर उसको इशू होने में टाइम लगा तो लेट होगा, बेसिकली ऐसा रहता है ना। अब देखते हैं अटेस्टेशन फॉर्म्स कैसे बने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, छोटे छोटे डाउट्स। देखो, अगर आपसे कुछ भरा नहीं भी जाएगा तो कोई बात नहीं, आप सबकी ना ब्लैंक कॉपीज लेके जाना। अगर आपका कोई भी गलत हो गया तो आपको उनसे मांगने की जरूरत ना पड़े, 2 वो दे देंगे अगर आप मांगोगे तो, बट आपको ज़रूरत ही क्यों पड़े, आप अपनी ब्लैंक कॉपीज लेके जाओ, ताकि अगर कोई भी चीज़ आपकी गलत होती है, इधर उधर होती है, तो वो आपको बता देंगे, आप उसी टाइम भर देना उसे, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म शुरू होता है फॉर्म ए से। इसमें आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। देन अपना नाम लिखना है पूरा। देन एड्रेस लिखना है अपना, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर वगैरह। हाउस एड्रेस लिखना है फिर फुल में, और फिर लिखना है रेजिडेंट हो आप पाकिस्तान के नहीं। फर्स्ट पेज में यही है। वार्निंग आपको ऊपर दी हुई है कि अपना फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। कोई भी अरेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ है तो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस फॉर्म में देनी है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन दोगे तो क्या हो सकता है, सर्विस जो आपकी टर्मिनेट हो सकती है किसी भी टाइम पे। सेकेंड पेज पे 4th पॉइंट में दिया हुआ है कि आप पिछले 5 साल से जहाँ भी 1 साल से ज़्यादा रहे हो वो आपको प्लेस बतानी है। सपोज आप जैन 2021 से फेब 2022 तक कहीं पे रहे हो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, राइट। फ्रॉम 2 में पूरा डालना है, रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है पूरा जहाँ रहे हो, और डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर डालना है उस प्लेस का। 5th पॉइंट, रिलेशन नेम। इसमें अपने फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर का नाम डालना है, नेशनैलिटी डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, पोस्टल एड्रेस, ये सब डालना है, ठीक है। देन अगर आपके सन या डॉटर जो है फॉरेन कंपनी में फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। देन आपको 3rd पेज पे अपनी नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज एंड मैट्रिकुलेशन, ये सारी डालनी है। प्रेजेंट एज में आप मंथ, डेट्स तक पूरा डाल सकते हो, अभी प्रेजेंट में कितनी है आपकी। और ट्राई करो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है आप ज्वाइनिंग के टाइम ही भरो, अभी से सारा मत भर दो मंथ डेज, क्योंकि उसी दिन मांगा जाता है आपसे अटेस्टेशन फॉर्म। तो ये सारा सिंपल है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट जहाँ आपके पापा रहते हैं, अपना रिलीजन, SC ST तो नहीं हो, OBC तो नहीं हो, ये नहीं कर दो। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने की है, स्कूल और कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, तो सबसे पहले अपना 10th बता दो। अगर आप 15 से ज़्यादा में की है देन 12th बता दो, देन कॉलेज बता दो, PG बता दो। देन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब रह चुकी है तो फ्रॉम टू, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन सब बताना है, फुल नेम बताना है एम्प्लॉयर का, एंड रीजन फॉर लीविंग प्रीवियस सर्विस। अगर आपको रीजन ना समझ आए तो रीजन इज बेसिकली क्या, बेटर अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए आप छोड़ रहे हो, ठीक है। 11th पॉइंट, क्या प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जो है आपकी स्टेट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर थी या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थी। अगर आपने सर्विस छोड़ दी, 1 मंथ का नोटिस दे के
कि कोई भी ऐसे रूल देके कोई भी आप पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुई थी या आपको बुलाया गया था अपना कंडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, जब आपने नोटिस दिया या फिर कोई सब्सिक्वेंट डेट में जब आपकी सर्विस एक्चुअली टर्मिनेट हुई है, तो अगर आपकी सर्विस कभी भी टर्मिनेट हुई है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ तो यहाँ पर बता दो, ठीक है। 12th में फिर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अरेस्ट तो नहीं हुए, कभी प्रोसिक्यूट तो नहीं हुए, कभी डिटेंशन में तो नहीं रहे, कभी बाउंड आउट, तो यहाँ पे बिल्कुल सच सच बताना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे तो दिक्कत होगी आगे। तो 12th पॉइंट पढ़ लेना। देन अगेन वार्निंग दी हुई है, अब अगर येस है तो अपना पूरा पर्टिकुलर्स बताने हैं, कहाँ अरेस्ट हुए, क्यों अरेस्ट हुए, सारा। देन 13 पॉइंट 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स बताने हैं अपनी लोकेलिटी के, 2 रेफरीज बताने हैं जिनको आप जानते हो, तो जिनको भी आप जानते हो अपने रिलेशन से हट के 2 लोग बता देना। फिर आपको अटेस्ट करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रू है एंड डेट प्लेस साइन करके आगे बढ़ना है। देन नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को साइन करा सकते हो आप गेजेटेड ऑफिसर, सेंटर या स्टेट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, एसडीएम से, तहसीलदार वगैरह से, प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, पोस्ट मास्टर से, पंचायत इंस्पेक्टर से। तो ये होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अब ये पूरा फॉर्म ए और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के दो कॉपीज रखनी है, यानी 2 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट साइन कराने हैं आपको, अलग अलग से करा लो, एंड 2 बार अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना है। आगे देखते हैं फॉर्म बी क्या है। वे निकट संबंधी जो अन्य देश के नागरिक या अधिवासी हो, अगर कोई आपका जो निकट संबंधी है वो कहीं और रहता है, फादर, मदर, हस्बैंड या भाई बहन या बच्चे, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। और फिर अपना हस्ताक्षर, नाम, पद और दिनांक लिखना। अगर कुछ ना हो ना तो इसमें बस एक स्लैश मार के NA स्लैश करके अपना सब नीचे का भर देना। हर फॉर्म में यही करना है। सी कुछ नहीं है। डी देखते हैं। डी में यही है कि ये नियुक्ति अस्थायी है तथा मेरी सर्विस किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, टेम्परेरी सर्विस है आप। ई में क्या है कि आप अविवाहित हो, विवाहित हो, मैरिटल स्टेटस का फॉर्म है, सिंपल। एफ में क्या है, ये LTC के लिए फॉर्म है। अगर आप बाहर के हो कहीं तो अपना नाम, पता सब बताना है, कहाँ के हो आप, और अगर आपसे कोई प्रूफ मांगे, आधार वगैरह, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और ये कब बता सकते हैं, अगर आपके नाम पे कोई घर हो वहाँ पे, या फिर अपने माता पिता, भाई इत्यादि का स्थायी आवास या सेवा से पूर्व कर्मचारी का वहाँ कुछ वर्षों तक लगातार निवास हो, ठीक है, तब बता सकते हो। फॉर्म जी अगेन, इसमें क्या है कि आपकी मातृभाषा हिंदी है, ये वाला। H1 क्या है ये कि आप शपथ लेते हो कि आप भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहोगे और जो भी कार्य है वो वफादारी, ईमानदारी, ऑनेस्टी से करोगे, बिना राग, द्वेष और पक्षपात के, ठीक है। तो किसी की साइड नहीं लोगे किसी भी चीज में, एंड अच्छे से अपना काम करोगे। देन नेक्स्ट देखते हैं H2 भी यही है, शपथ। मेन है I1। I1 में अब लोगों को डाउट हो रहा है, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो आपको किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है। I1 और I2 में गेजेटेड ऑफिसर्स अलग होने चाहिए, सेकंड पॉइंट में जो साइन करें। थर्ड वाला है वो किसी भी SDM से कराना है। तो जो आपका एरिया है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और एक सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, तो आप सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तक से करा सकते हो, उस लेवल का या उससे ऊपर से करा सकते हो, ठीक है। तो वो सेम चलेगा दोनों में सेम SDM से आपको साइन कराना है, I1 और I2 में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। साइन या अटेस्ट कराने का मतलब होता है साइन और स्टैम्प बिल्कुल अच्छे से लगी होनी चाहिए, नाम भी डला होना चाहिए। ओके, सो देन वी टॉक अबाउट J फॉर्म। तो J फॉर्म में आपको क्या बताना है, अपनी संपत्तियों का बताना है। सबसे पहले आपको अपना नाम, किस सेवा में हो आप, ये भरना है। फिर आपको बताना है आपकी कितनी वार्षिक आय हुई है। तो अगर आप नए आए हो, अभी आपकी वार्षिक आय ज़्यादा नहीं हुई होगी। अगर आप पहले आए हो, जैसे मैं अकाउंटेंट थी पहले, तो जो मेरी वहाँ पे ग्रॉस इनकम थी वो मैंने वार्षिक आय में लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। 1 जैन कितने से, पिछले साल से, बेसिकली 25 में आपकी कितनी हुई है, अगर आप 26 में आए हो तो ये बताना है आपको। J में तो यही है। फिर J1, J2, J3, J4, J5 सबका मीनिंग समझ लो। J1 में तो बेसिकली आपको हाउस या इमूवेबल प्रॉपर्टी बतानी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बार सर्च करना तो ढंग से समझ आ जाएगा। लैंड, हाउस, बेसिकली जो मूव ना हो सके वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो बहुत लिटरल मत ले लेना, बेसिकली यही जो हम प्रॉपर्टी अपने दिमाग में सोचते हैं जिस चीज को, ठीक है, वो आपके पास है या आपके घर में किसी के पास है, तो वो बतानी है आपको। और आपने कैसे पाई उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, एरिया कितना है, सब कुछ ये बताना है J1 में। इजी फॉर्म है। J2 में क्या बताना है आपको, मूवेबल प्रॉपर्टी बतानी है। ऐसी बतानी है लिक्विड हो जो, राइट, जैसे कि गोल्ड, शेयर्स, कैश, FD, ये सब J2 में आएगा।
J3 में आपको बताना है स्कूटर, कार, बाइक, ऐसे वाली चीजें, लिक्विड ना हो बट मूवेबल, ठीक है। J4 में आपको क्या बताना है, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस स्कीम आपने कोई ले रखी हो, भविष्य निधि, ठीक है, तो वो सब बताना है आप। J5 में आपको बताना है अगर कोई भी लोन आपने लिया हुआ है तो लोन के पर्टिकुलर्स आपको शेयर करने होंगे। तो ये सारे फॉर्म्स हैं। अब एक एक चीज को मैं नहीं बता सकती हर एक कॉलम का क्या मतलब है, बट आप समझ गए कि हर एक चीज का क्या मतलब है ये अटेस्टेशन फॉर्म्स में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके बेसिकली वो फॉर्म खाली ले जाना, 2-3 ले जाना खाली, कि एक में गलती हो तो दूसरा भर जाए, एंड वहाँ पे जाके पूछ लेना। सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं डिपार्टमेंट में, तो सब आपकी हेल्प कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपके ज़्यादातर क्वेश्चन अब आंसर हो चुके होंगे। कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। ओके, बाय बाय।